friends, welcome back to my channel Krishna English Goddess. Today again I am here with the word series. तो आज के वर्ड्स में हम लोग और कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो पहला वर्ड है टू एम्प्लॉय अ सर्वेंट। इसका मतलब होता है नौकर रखना। तो बहुत बार हम नौकर रखते हैं घर में, तो आप बोल सकते हैं आई हैव एम्प्लॉयड अ सर्वेंट एट माई होम। मैंने अपने घर में एक नौकर रखा है। हमारा दूसरा वर्ड है टू पे अटेंशन, ध्यान रखना। टू पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान रखना। तो आप सेंटेंस बनाओगे आई ऑलवेज पे अटेंशन टू माई स्टडीज। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखता हूं। हमारा तीसरा वर्ड है टू रिमेंबर, मतलब याद रखना। आई ऑलवेज रिमेंबर योर कॉन्टेक्ट नंबर। मैं हमेशा आपके कॉन्टेक्ट नंबर को याद रखता हूं। हमारा अगला वर्ड है, देखते हैं क्या है, टू कीप अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब रखना। हिसाब रखना, तो अब से सेंटेंस बनाएंगे हम। तो बोल सकते हैं कीप योर अकाउंट्स नीट एंड क्लीन। अपना हिसाब किताब साफ सुथरा रखें। हमारा पांचवा वर्ड है टू मेंटेन अ कार, गाड़ी रखना। इसका यूज कब करेंगे? जब आप कोई बड़ी गाड़ी कार रख रहे हो, ट्रक रख रहे हो, कुछ मेंटेन, तो वहां पे हमने कीप का यूज नहीं करेंगे, वहां मेंटेन का यूज करना है। बोल सकते हो ही मेंटेन्स अ कार, वह एक कार रखता है। हमारा अगला वर्ड है टू सेव वंस प्रेस्टीज, लाज रखना। लाज रखना, तो जैसे बोल सकते हैं या इज्जत रखना, यू सेव्ड माई प्रेस्टीज इन द पार्टी। तुमने मेरे लाज रख ली पार्टी में, या इज्जत रख ली। हमारा अगला वर्ड है टू कीप एन आई, नजर रखना। टू कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना। तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे? माई पेरेंट्स ऑलवेज कीप एन आई ऑन मी। मेरे माता पिता हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। आई ऑलवेज कीप एन आई ऑन यू, मैं हमेशा तुम पर नजर रखता हूं। तो आप सेंटेंस में इस वर्ड्स को यूज करें। तो मैंने बहुत बार बताया भी आपको कि किसी भी वर्ड्स को याद रखने का प्रॉपर तरीका है कि इस वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूज करें और उससे एक वर्ड से 4-5 सेंटेंस को बना लें। तो आप पाएंगे कि वो वर्ड्स आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बट अगर इफ यू क्रैम द वर्ड, अगर आप वर्ड को रटेंगे, तो आपको वो वर्ड 2-3 दिन 4 दिन तक ही याद रह पाएंगे। तो सेंटेंस को याद रखने का लंबे समय तक यही तरीका है कि उस सेंटेंस को वर्ड्स को सेंटेंस में यूज किया जाए। चलिए देखते हैं हमारा अगला वर्ड। हमारा अगला वर्ड है टू ऑब्जर्व फास्ट। ऑब्जर्व फास्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स व्रत रखना। हमारे परिवार में महिलाएं, माता जो भी है व्रत रखती हैं। व्रत रखना या उपवास रखना, तो बोल सकते हैं आई डोंट ऑब्जर्व फास्ट। मैं व्रत नहीं रखता हूं या उपवास नहीं रखता हूं। माई मदर ऑलवेज ऑब्जर्व्स फास्ट। तो मेरी माँ हमेशा व्रत रखती है। अभी नवरात्रा आने वाला है, तो उसमें देखिएगा बहुत सारे लोग जो नवरात्रा करते हैं या नवरात्रि करते हैं, उसमें वो फास्टिंग करते हैं। तो बोल सकते हैं आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रा एवरी ईयर। हर साल मैं नवरात्रा के अवसर पर या नवरात्रि के अवसर पर व्रत रखता हूं या रखती हूं। चलिए देखते हैं हमारा नवा वर्ड है टू कीप या टू प्लेस, टू पुट। ये तीनों का मतलब होता है रखना। क्या होता है फ्रेंड्स? रखना किसी चीज को। जैसे बोलेंगे प्लेस द चेयर देयर, प्लेस दिस थिंग हेयर। तो किसी चीज को, किसी वस्तु को कहीं रखने के लिए आप प्लेस का या पुट का या कीप का यूज करेंगे। हमारा आखिरी अंतिम वर्ड है टू प्लेस एन आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब होता है दलील रखना। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट दोनों पक्ष की तरफ से जब दलील रखी जाती है, ठीक है, तो वहां पे बोल सकते हैं दलील रखना। दलील रखना यानी कि अपनी बात को रखना। द लॉयर
placed an argument in front of the judge. वकील ने जज के सामने अपना दलील रखा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान और सरल था। आप इन सभी वर्ड्स में, इन 10 वर्ड्स में आपको एक वर्ड्स कॉमन मिल रहा होगा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, नौकर रखना, रखना, ध्यान रखना, याद रखना, हिसाब रखना, गाय रखना। तो आप सब में एक कॉमन वर्ड पा रहे हो, रखना रखना। तो आपको पता है रखना इंग्लिश को कीप होती है। तो यहाँ पे मैंने सभी वर्ड्स में, हो सकता था मैंने कीप नहीं डाला, क्यों नहीं डाला? तो मैं वर्ड्स बताने का यही पर्पस है आपको कि रखना इंग्लिश तो कीप होती है, लेकिन सभी में मैंने कीप का यूज नहीं किया है। कहीं कहीं पर कीप का यूज हुआ या प्लेस का यूज हुआ है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ड कैसे करें और कहाँ करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वर्ड किसी अच्छी लगी, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ले ले इसका फटाफट। आई होप आपको ये वर्ड की सीख बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे और वर्ड सीखने के लिए और एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माय वीडियोस ऑन टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।